वेल्डिंग की जॉब चाहिए लेकिन मिल नहीं रही है। वेल्डिंग का काम नहीं आता, काम कैसे सीखें, किस तरीके से कंपनीज को टारगेट कर सकते हैं, कैसे अपना रेज्यूमे डिज़ाइन कर सकते हैं, किस तरीके से कनाडा में हम ट्रेड ऑक्यूपेशन कैटेगरी को टारगेट कर सकते हैं, कैसे वेल्डिंग हमें पीआर दिला सकती है। तो आज की वीडियो में ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। राम राम भाई सब ने, मेरा नाम है परमजीत शर्मा और आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी वेल्डर्स के लिए, और जो लोग वेल्डिंग के प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर वो काम सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। तो ओके, सो इस वीडियो के अंदर हम दो सिनेरियो लेके चलेंगे कि आपको पहला सिनेरियो है, आपको जो है वेल्डिंग का काम आता है और आप सर्टिफाइड वेल्डर हो, आपके पास CWB लाइसेंस है या फिर आपके पास रेड स्टील का लाइसेंस है। तो मैं यहाँ एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपका एक्सपीरियंस है, आपको अच्छे तरीके से काम आता है, तो आप कैसे कंपनीज को अप्रोच कर सकते हो। सबसे पहली बात, आपका जो रेज्यूमे है, जब भी आप अप्लाई करते हो तो जब भी आप कोई जॉब अप्लाई करते हो, एवरी टाइम यू हैव टू मॉडिफाई योर रेज्यूमे अकॉर्डिंग टू द ATS फॉर्मेट। हर बार आपको जो है आपका रेज्यूमे जो है वो अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो जॉब ड्यूटीज होती हैं वो हर जॉब की अलग अलग होती हैं, तो उस हिसाब से आपको रेज्यूमे रीडिजाइन करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, यू हैव टू शो योर एक्सपीरियंस इन योर रेज्यूमे। जब तक आप वो एक्सपीरियंस नहीं दिखाओगे, रिलेटेड एक्सपीरियंस नहीं दिखाओगे, तो आपको कभी भी जो है एम्प्लॉयर रीच करेगा नहीं, आपको HR कभी भी रीच करेगा ही नहीं। और उसके बाद जो कीवर्ड्स होते हैं उसका ध्यान रखो, जो ATS फॉर्मेट आप बनाओगे उसके अलावा भी आप जो है उसके अंदर कीवर्ड्स डाल सकते हो जो भी जॉब ड्यूटीज में लिखी होंगी। यानी जब भी आप कंपनी के अंदर अप्लाई करते हैं तो आप जाते हैं इंडीड के थ्रू या लिंक्डइन के थ्रू। इसके अलावा आपके आपके पास ऑप्शन होता है कि आप गूगल के ऊपर जाएं, कंपनी की वेबसाइट के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इवन दो कंपनी का नंबर वहां पर होता है, आप उनको डायरेक्टली कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उस सिनेरियो में आपके पास एक और ऑप्शन होता है कि आप किस तरीके से जो है कंपनी को अप्रोच कर सकते हो आपके नियर बाय एरिया में। अगर आप GTA रीजन के अंदर रहते हैं, मैं GTA रीजन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं GTA रीजन के अंदर रहता हूँ। तो अगर आप GTA में रहते हैं तो नियर बाय आप ये सर्च करिए कि जो काम आप ढूंढ रहे हो वेल्डिंग के अंदर, क्योंकि वेल्डिंग एक तरीके की नहीं होती, वेल्डिंग में भी कैटेगरीज होती हैं। वेल्डिंग भी मिग वेल्डिंग, टिग, स्टिक, बहुत सारी तरीके की वेल्डिंग होती है, इवन तो लेजर वेल्डिंग भी होती है। तो आप कौन सी वेल्डिंग का काम ढूंढ रहे हो और कैसा काम ढूंढ रहे हो, वैसी कंपनीज को सर्च करो गूगल मैप पे, और उसके बाद उनको कॉन्टेक्ट करो, उनको रीच आउट करो एंड let them know that you are interested in this position and you have the qualification, you have the certification and everything। और इसके साथ साथ जब आप ये सारी चीज़ें करोगे तो आपके 90 से 95% जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं कि आपको जो है वो कंपनी अप्रोच करेगी। नाउ वी आर टेकिंग द सिनेरियो नंबर 2। ओके, सिनेरियो नंबर 2 में क्या है, आपके पास बैक होम कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपको वेल्डिंग का कुछ भी नहीं पता है और आपको ये भी नहीं पता कि कितनी कैटेगरीज होती हैं, मिग, टिग, स्टिक, कुछ नहीं पता है आपको, और लेकिन आप वेल्डिंग फील्ड में आना चाहते हो जस्ट बिकॉज ऑफ PR। ओके, सो इस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि राइट नाउ आप देख सकते हो कि बहुत सारी रील आपको देखने को मिलेंगे कि आप वेल्डिंग का कोर्स कर लो 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, और उसके बाद आप जॉब ज्वाइन कर सकते हो, आपकी PR हो जाती है। इट्स नॉट दैट ट्रू, ये ट्रू नहीं है, क्योंकि आप जब एक हफ्ते का या 2 हफ्ते का कोर्स करोगे, आप सिर्फ उनको पैसे दे रहे हो, जस्ट उन एक 4 घंटे 5 घंटे की क्लास के, दैट्स इट। उस क्लास में आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, सिर्फ आपको वो मशीन दिखाएंगे और ये बताएंगे कि ये वेल्डिंग ऐसे होती है। बट वेल्डिंग ऐसे नहीं आती, 1 हफ्ते में कोई वेल्डिंग नहीं आती या 2 हफ्ते की ट्रेनिंग में कोई वेल्डिंग नहीं आती। वो कंसिस्टेंसी से आती है, जब भी आप रेगुलर काम करोगे किसी कंपनी के अंदर तब वो काम आप सीख पाओगे। बट ये है कि आप जो बेसिक नॉलेज होती है कि आपको गन कैसे पकड़नी है, आप किस तरीके से कर सकते हैं, आपको सेफ्टी प्रोटोकॉल क्या रखना है, सिर्फ वो चीज़ आपको बताएंगे। और उसके भी वो चार्ज कर रहे हैं $2,500, $3,000, ऐसे चार्जेस भी इनके हैं, $2,000। तो मेक अ वाइज डिसीजन अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो। लेकिन इस कोर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट तभी करना अगर आपको ये काम कंटिन्यू करना है, आप उस कैटेगरी के अंदर एलिजिबल हो रहे हो, आप ट्रेड ऑक्यूपेशन कैटेगरी को जो है टारगेट कर रहे हो, बट आपके जो पॉइंट है वो एक्सपीरियंस के बाद भी कंप्लीट नहीं हो रहे, तो कोई फायदा नहीं है वेल्डिंग करने का, क्योंकि आप जस्ट बिकॉज PR की वजह से आप वेल्डिंग को ज्वाइन कर रहे हो।
आपको ये सिर्फ वेल्डिंग कैटेगरी क्यों दिख रही है? क्योंकि राइट नाउ बाकी और कैटेगरीज के ऊपर पर्दा लगा हुआ है। आपने प्लम्बिंग का नहीं सोचा होगा, आपने कारपेंटर का नहीं सोचा होगा, कारपेंटर के अलावा भी काफ़ी ट्रेड होती हैं, तो आप उनके बारे में क्यों नहीं प्लान आउट करें? क्योंकि जो पब्लिक है वो सिर्फ वेल्डिंग की तरफ जा रही है और वेल्डिंग के सिर्फ 2% सीट्स हैं ट्रेड ऑक्यूपेशन में। ये चीज़ आप प्लीज़ नोट डाउन करें। उसके बावजूद भी अगर आपको वेल्डिंग में जाना है तो आपके पास ऑप्शन क्या है? आप बड़ी कंपनीज को टारगेट ना करें। आप अगर आपने कोर्स कर लिया है, सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आप बड़ी कंपनीज को टारगेट ना करें, क्योंकि वो वहां जाते ही आपका वेल टेस्ट लेंगी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपने सिर्फ 2 हफ्ते का कोर्स किया तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट वेल्डिंग, और आप उस वहाँ प्रोफेशनल तरीके से वेल्डिंग करके उनको नहीं दिखा सकते, तो वेल टेस्ट में आप वहाँ फेल हो जाओगे और आपको वो बाहर कर देंगे। उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा। वर्क परमिट का टाइम, इट्स वेरी क्रूशियल एंड द गोल्डन टाइम पीरियड, यू कांट वेस्ट दैट। सो उसके लिए आप क्या करो, आप छोटी कंपनी को टारगेट करो। छोटी कंपनी आपको क्या करेगी? आपको काम सिखाएगी। छोटी कंपनी में जाने का फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा क्या है कि आप वहां पर एज अ वेल्डर काम करोगे, आपके पास वो कैटेगरी, वो नो कोड आ जाएगा जो आपको पीआर के लिए चाहिए। और नुकसान क्या है कि वो आपसे सारा काम करवाएंगे। वेल्डिंग में सिर्फ एक वेल्ड करना नहीं होता है, वेल्डिंग के अंदर कटिंग भी आती है, ग्राइंडिंग भी आती है, उसके अंदर पॉलिशिंग भी आती है, उसके अंदर ड्रिलिंग भी आती है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप छोटी कंपनी में सीख पाओगे, और वहाँ पर आपको जो है सीखने के लिए आपका इंटेंट शो करना पड़ेगा कि हाँ, आप जो है एक्साइटेड हो इस जॉब को आगे फर्दर आप कंटिन्यू करने के लिए, और आप जो है एम्प्लॉयर को ये ट्रस्ट बिल्ड कराओगे, तभी वो आपको जॉब पे रखेगा कि आप ये काम कर सकते हो। काफ़ी हैवी काम है, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई आप वेल्डिंग का काम स्टार्ट कर दो और इजी रहेगा, क्योंकि काफ़ी मैंने ऐसे मेरे दोस्त हैं कि वो ये कहते हैं कि भाई वेल्डिंग का काम कर तो लेंगे, लेकिन क्या हमसे हो पाएगा? अपने ऊपर अगर सेल्फ डाउट है तो एक बार अपने फ्रेंड सर्कल में जो कोई काम कर रहा है उससे एक बार प्लीज़ गाइडेंस ले लें कि काम कैसा है, उसके बाद इस फील्ड में जाएं। और उसके अलावा भी आप काफ़ी सारी ऑक्यूपेशंस को टारगेट कर सकते हैं, कैसे अपना CRS स्कोर बढ़ा सकते हैं। उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, वो भी मैं अभी रिसेंटली अपलोड करने वाला हूँ, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और बने रहें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी और टॉपिक के ऊपर, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, ताकि उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकूं और आपको जो है एक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ शेयर करें। राम राम भाई सब ने।